हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का हम सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किसकी बात करेंगे बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बेटा? ये पहला मेरा लेक्चर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जरूर देखिए, तभी आपको डीएनए और आरएनए और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कायदे से समझ में आ सकेगा। चलिए देखते हैं। तो हमने कहा था एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है बेटा, वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? फॉस्फेट S3 PO4, दूसरा कौन सा था? शुगर, जैसा शुगर हो। तीसरा कौन सा था? नाइट्रोजनस बेस। आपने पढ़ा था कि शुगर 2 टाइप का होता है और नाइट्रोजनस बेस 5 टाइप का होता है। कौन वाला नाइट्रोजनस बेस कौन से न्यूक्लियोटाइड में यूज होगा ये भी आप जानते हो। पिछला लेक्चर आप नहीं पढ़े हो तो पिछला लेक्चर जरूर जाके पहला लेक्चर पढ़ लीजिए, जिससे आप जान जाओगे नाइट्रोजनस 5 टाइप का होता है, किस में कौन यूज होता है। शुगर 2 टाइप का होता है और किस में कौन से न्यूक्लियोटाइड में यूज होता है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, पहले शुगर और नाइट्रोजनस बेस को ऐड किया जाए, दोनों ऐड किए जाएँ तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो? न्यूक्लियोसाइड कहते हो। क्या कहते हो? न्यूक्लियोसाइड। तो सबसे पहले इसका और इसका पहले हम बना लिया जाए, ठीक है। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, ठीक। देखते हैं हम। आप जानते हो बेटा शुगर कुछ इस तरीके से होता है, इसका फिगर CH2OH, ठीक। यहाँ पे क्या है? OH OH। ये कौन वाला शुगर बना? आरएनए वाला शुगर बना, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक। और यहाँ पे भी कार्बन की काउंटिंग करोगे 1 फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकंड नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, ठीक। अब नाइट्रोजनस बेस जो होता था फर्स्टली डिवाइड किया गया था 2 टाइप में। एक जो 6 मेंबर होते थे, एक जो होते थे वो कौन से मेंबर होते थे? 9 मेंबर होते थे। 6 मेंबर वाला कौन था? पायरीमिडीन। तो अगर मान लो हम पायरीमिडीन ला के जोड़ें तो आप जो बनाए थे वहाँ पे स्ट्रक्चर, मैं इस तरीके से को दिखा दे रहा हूँ आपको बेटा। स्ट्रक्चर यहाँ पे ये इसके 3 मेंबर पाए गए थे। कार्बन नंबर 1 यहाँ दिए थे, आप काउंटिंग किए थे, ठीक है। 6 मेंबर हैं इसके, और ये पायरीमिडीन है। कौन सा वाला है? पायरीमिडीन है। और प्यूरीन में क्या था? प्यूरीन के 2 टाइप होते थे, कार्बन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन। ये 9 नंबर वाला कार्बन नाइट्रोजन था। किसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें 9 नंबर, ठीक है। तो अगर प्यूरीन का कोई है, जैसे प्यूरीन में 2 टाइप होते थे, एडेनिन और ग्वानिन। पायरीमिडीन में कितने होते थे? 3, साइटोसिन, यूरैसिल और थाइमिन। तो अगर कोई पायरीमिडीन का कोई शुगर से ऐड होना चाह रहा है तो उसका ये वाला नाइट्रोजन, कोई भी पायरीमिडीन का कोई भी मेंबर हो, किसी भी शुगर, चाहे डीऑक्सीराइबोस शुगर से हो चाहे राइबोस शुगर से हो, तो इसका N नंबर N1 वाला जो हाइड्रोजन होता है यहाँ से अटैच हो जाता है, ये H2O बन जाता है। याद रहेगा बेटा। अच्छा, ये कौन सा बॉन्ड होता है? ये जो बॉन्ड बना N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हुआ, या तो इसी को आप क्या कहते हो? कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। याद रखिएगा, कौन सा बॉन्ड कहलाता है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अगर इसका कोई मेंबर हुआ तब देखिए, और ये कौन सा है? पायरीमिडीन है।
पायरिमिडीन है। प्यूरीन का कोई मेंबर हुआ तो N9 से, कहाँ से, N नंबर 9 के हाइड्रोजन जो होता है उससे ये बॉन्ड बनाता है। तो ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये कौन सा है बेटा, प्यूरीन है। क्या है, तो ये आपका क्या बन गया, आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड बना। सिर्फ अभी किसको जोड़े, नाइट्रोजनस बेस को और शुगर को। तो ये क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, आप स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड के बेसिस पे आप देखो क्या क्या बन सकता है। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ठीक, न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए। न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए, ठीक। अब देखिए, जैसे मैं कह दूं नाइट्रोजनस बेस पहला जो मैंने ले लिया वो है एडेनिन। एडेनिन हमने कहा कि पायरिमिडीन का पहला नाइट्रोजनस, प्यूरीन का पहला नाइट्रोजनस बेस होता है एडेनिन। और शुगर मान लो हम किसका लिए हैं, आरएनए का लिए हैं। शुगर मतलब यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तब ये क्या बनेगा, तो इसका नाम क्या होगा अगर एडेनिन लिए हो। अगर एडेनिन शुगर जो है आरएनए वाला हो और एडेनोसिन ले लिए हो तब क्या बनता है, एडेनिन ले लिए हो तो इसको कहते हो एडिनोसिन। क्या बनता है बेटा, एडिनोसिन। अच्छा, अगर न्यूक्लियोसाइड आप डीएनए, अगर मतलब डीएनए वाला शुगर लिए हो, प्यूरीन अगर आपका एडेनिन है तब क्या होता है, डीऑक्सी एडिनोसिन। एडिनोसिन, ठीक। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इस बार ग्वानिन ले लो। क्या ले लो, ग्वानिन ले लो। तो न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए का क्या बनेगा, ग्वानोसिन बनेगा। मैं कह रहा हूँ बेटा ग्वानिन ले लो इस बार प्यूरीन में, इसकी जगह नाइट्रोजनस बेस, और शुगर आरएनए वाला ले लो तो ग्वानोसिन बनेगा। अगर डीएनए वाला शुगर ले लिए तब क्या बनेगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन बनेगा, ठीक। फिर हमने कहा साइटोसिन ले लो। साइटोसिन किसका होता है, पायरिमिडीन का होता है पहला। और शुगर कौन सा ले लो, आरएनए ले लो तो क्या बनेगा, साइटिडीन बनेगा। क्या बनेगा, शुगर किसका ले लो, दूसरा वाला लेक्चर, पहला लेक्चर अगर नहीं देखे हो बेटा तो नहीं समझ पाओगे। साइटिडीन, और इसका क्या बनेगा, डीऑक्सी साइटिडीन। फिर यूरैसिल ले लो। क्या ले लो, यूरैसिल ले लो बेटा। क्या ले लो, यूरैसिल। तो आरएनए का क्या लोगे, यूरिडीन लोगे। इसको क्या कह दोगे, यूरिडीन। अच्छा, डीएनए में यूरैसिल पाया ही नहीं जाता है उसके न्यूक्लियोटाइड में, तो ये यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा, ठीक। फिर उसका देखिए थायमिन ले लीजिए, ठीक। थायमिन ले लोगे बेटा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि डीएनए आरएनए में थायमिन ऐड ही नहीं होता, न्यूक्लियोसाइड बनेगा ही नहीं, न्यूक्लियोटाइड उसमें होता ही नहीं है। यहाँ क्या बन जाएगा, थायमिडीन, ठीक। क्लियर रहेगा। तो आप ये देखिए बेटा कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड जो होता है, अगर आप शुगर से पायरिमिडीन का कोई मेंबर अटैच कराते हो तो उसके N1 पोजीशन से ऐड होगा। अगर आप प्यूरीन का कोई मेंबर ऐड कराते हो तो उसके 9 से 9वें नंबर से अटैच होगा। और कौन सा बॉन्ड बनता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब कौन सा शुगर ले रहे हो, अगर आरएनए वाला शुगर ले रहे हो तो चारों टाइप का जो आप ऐड कराते थे, अलग एक न्यूक्लियोटाइड में अलग तरीके का नाइट्रोजनस बेस होता था, दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड में अलग तरीके का होता था। तो उस अलग अलग तरीके से लोगे। जैसे हमने कहा कि एडेनिन है, एडेनिन किसका है, प्यूरीन का। अगर प्यूरीन का एडेनिन आप लिए
तो उसका आरएनए, अगर शुगर यहाँ शुगर आरएनए वाला ले लिए तो इसका नाम क्या होगा ऐसे न्यूक्लियोसाइड का? एडिनोसिन हो जाएगा। फिर हम कह रहे हैं अगर शुगर जो है डीएनए वाला ले लिए और यहाँ पे क्या आप जोड़ दिए? एडेनिन, तो ऐसे का क्या नाम हो जाएगा? ऐसे न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम हो जाएगा? एडिनोसिन हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रहेगा तो ध्यान से देख लीजिए, इसको राइट कर लीजिए कहीं। ठीक, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आपका बेटा। अब मैं आगे आता हूँ आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड आप पढ़ लिए, तो ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड जो होता है बेटा, CH2OH हो गया, यहाँ पे OH हो गया और यहाँ पे H हो गया, OH हो गया, H हो गया, हाइड्रोजन। आप इतना जानते हो बेटा न्यूक्लियोटाइड में अब जो जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा, वो तीनों ऐड किया जाएगा, फॉस्फेट भी, शुगर भी और नाइट्रोजनस बेस भी। तो नाइट्रोजनस बेस आप ऐड करना जान ही गए हो कैसे ऐड होता है। अगर वो पायरिमिडीन का कोई मेंबर है तो N1 से ऐड होगा, अगर वो प्यूरीन का कोई मेंबर है और N9 यहाँ के हाइड्रोजन से बॉन्ड बन जाएगा। वो न्यूक्लियोसाइड आप बनाना जान गए हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कि जो फॉस्फेट होता है, यहाँ का कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। तो न्यूक्लियोसाइड में जो आपका ऐड होता था वो कौन सा ऐड होता था? कार्बन नंबर 1 से ऐड होता था बेटा, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि आपका कौन से कार्बन से फॉस्फेट अटैच होता है। भाई एक न्यूक्लियोटाइड तब तो बना लोगे आप, तो याद रखिएगा कार्बन नंबर 5 से। अब फॉस्फेट का जो फार्मूला होता है H3, इसका कंपाउंड नेम H3PO4, ये देखिए इस तरीके से। ठीक, अब ये फॉस्फेट जो इससे अटैच होगा, यहाँ का OH और ये लेकर के कौन सा क्या निकल देगा? H2O। अब इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हो बेटा? तो याद रखिएगा इस बॉन्ड का नाम होता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। एक और होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, वो चीज़ नहीं है। अभी सिर्फ आप एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हो, तो इसके नाम से जब एक न्यूक्लियो शुगर ऐड किए, नाइट्रोजनस बेस ऐड किए और कौन सा ऐड किए? फॉस्फेट ग्रुप ऐड किए, तब अभी जो बन रहा है एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसका जो बॉन्ड बनता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। अभी आप जब फॉस्फोडाइएस्टर कब बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड तो आप बना लिए। ठीक, जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ऐड होता है, जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ऐड होगा, तब इस समय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है वो देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल हम एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, तो इसमें अभी नहीं जानना है आपको। जब आप अच्छा इस बॉन्ड के बनने को दूसरा न्यूक्लियोसाइड, तो इसको क्या कहते हो? न्यूक्लिक एसिड बॉन्ड, वो न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड कहलाता है जब अलग अलग न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाता है। तो कैसे ऐड किया जाएगा वो देखा जाएगा वहाँ पे। अभी फिलहाल हम जो एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें क्या है बेटा? शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। अब फिर वैसे ही देखते हैं बेटा क्या बनता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए फॉस्फेट तो एक ही टाइप का होता है, ठीक। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए, न्यूक्लियोटाइड ऑफ
डीएनए। तो देखा जाए, अगर हम कह दें बेटा सबसे पहले एडेनिन नाइट्रोजिनस बेस ले लें, कौन सा? एडेनिन नाइट्रोजिनस बेस ले लें। नाइट्रोजिनस बेस प्यूरीन का पहला एडेनिन ले लें और शुगर की जगह कौन वाला शुगर ले लें? आरएनए वाला शुगर ले लें। तो ऐसा न्यूक्लियोटाइड क्या बनेगा? तो ऐसे को कहते हो एडिनोसिन। क्या कहता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या कहलाता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। याद रहेगा बेटा, वहाँ सिर्फ एडिनोसिन था न्यूक्लियोसाइड में, यहाँ क्या है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इसका आगे अगर हम कह रहे हैं शुगर, ये एडिनोसिन ही रहने दें और शुगर अब की बार जो है डीएनए वाला ले लें, मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर वाला ले लें। तो यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए का बनेगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। याद रखिएगा बेटा, ठीक है। फिर उसका बाद हम कह रहे हैं, पहला ये था नाइट्रोजनस बेस, दूसरा नाइट्रोजनस बेस हम कह रहे हैं ग्वानिन ले लें। तो ग्वानिन में हम कह रहे हैं ग्वानिन ले लें और ये शुगर जो है आरएनए वाला ले लें। तो ऐसा न्यूक्लियोटाइड क्या बनेगा? ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक, और अगर यहाँ आगे ले लें तो इसका नाम क्या होगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, फिर अगला चलते हैं, तीसरा साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस। साइटोसिन आपकी किसका मेंबर है? पायरिमिडीन का। अगर शुगर आप आरएनए वाला ले लोगे तब क्या बनेगा? साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। अब तो आप जान ही गए होंगे कैसे बनेगा। अब आगे देखिए, अगर इसका ले लोगे तब कैसा बनेगा? डीऑक्सी साइटिडीन आपका मोनोफॉस्फेट। ठीक, फिर आगे देखिए बेटा, चौथे नंबर आप यूरैसिल ले लो। तो यूरैसिल का यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि ये यहाँ पे होता ही नहीं उसके न्यूक्लियोटाइड में। यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यहाँ नहीं बनेगा कोई मेंबर। अब देखिए, अगर पांचवा आप ले लो थायमिन, तो यहाँ पे नहीं बनता। क्यों नहीं यहाँ पे बनता भाई? तो क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में आप पहला लेक्चर जब पढ़े होगे तो न्यूक्लियोटाइड में आरएनए में आप जो है थायमिन लेते ही नहीं, ऐसा न्यूक्लियोटाइड बनता ही नहीं जिसके न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस में थायमिन हो, और इसमें बनता है। तो इसका नाम हो जाएगा थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक, याद रखिएगा इसको, इस स्ट्रक्चर को, इसको राइट कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एक न्यूक्लियोटाइड तो हमने बना लिया, अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच होता है, तीसरे से कैसे अटैच होता है, ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।